मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की परितीत। अर्थात मन के हारने से हार होती है, मन के जीतने से जीत होती है। मतलब मनोबल सदैव ऊंचा रखना चाहिए। मन के गहन विश्वास से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरांधा हाजिर हूं लेकर एक बार फिर से द हिंदू से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे हिंदी में लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की शुरुआत ब्रिटिश काल से हुई। सार्वजनिक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश पर बनाया गया था ताकि योग्यता के आधार पर इसमें भर्ती की जा सके। बाद में इसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा गया। आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत ये संघ लोक सेवा आयोग बना। भारत को इस साल सामान्य से 8% ज्यादा मानसूनी बारिश मिली, जो 2001 के बाद 5वीं सबसे ज्यादा है। इससे खेती को फायदा हुआ और बांधों में पानी भरा, लेकिन उत्तर भारत समेत कई जगहों पर बाढ़ और नुकसान हुआ। उत्तर पश्चिम भारत में 27%, मध्य भारत में 15% और दक्षिण भारत में 10% ज्यादा बारिश हुई, जबकि पूर्व और उत्तर पूर्व भारत में सामान्य से कम 80% बारिश हुई। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण पूरा कर लिया है। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को जारी हुई, जिसमें अब लगभग 7.42 करोड़ मतदाता हैं। पहले की 7.89 करोड़ सूची से 65 लाख नाम हटाए गए। बाद में दावे आपत्तियों की जांच के बाद 21.53 लाख नए मतदाता इसमें जोड़े गए। इस प्रक्रिया में सभी पुराने मतदाताओं को फिर से फॉर्म भरना पड़ा। इसे लेकर विवाद हुआ है और विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बथुकम्मा तेलंगाना का रंग बिरंगा 9 दिन का फूलों का त्योहार है, जिसे महिलाएं मनाती हैं। वे मौसमी फूलों को शंकु के आकार में सजाकर देवी गौरी के रूप में पूजती हैं और बाद में उसे पानी में विसर्जित कर देती हैं। ये त्योहार प्रकृति, जीवन और नारीत्व का उत्सव है। गजा पट्टी एक संकरी तटीय जमीन है जो भूमध्य सागर, मिस्र और इजराइल से लगती है। इसकी लंबाई लगभग 41 किलोमीटर है। ये दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। ये ज्यादातर समतल है और इसमें रेत के टीले हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे आतंकवाद, नशीली दवाओं और संगठित अपराध से निपटने के लिए औपचारिक MLT शुरू किए। इसके बाद उसने 40 से अधिक देशों के साथ कानूनी सहयोग के लिए द्विपक्षीय संधियां और समझौते किए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को बताया कि केंद्र सरकार ने सिंगापुर के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी का औपचारिक रूप से उपयोग किया है। यह कदम गायक जुबीन गर्ग की दक्षिण पूर्व एशियाई देश में हुई मौत की जांच में सहयोग के लिए उठाया गया है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और एक बड़ा उपजाऊ डेल्टा बनाती है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम पहली बार 1976 में बनाया गया था ताकि विदेशी दान पर नियंत्रण रखा जा सके। 2010 में नया सख्त FCRA लाया गया, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और NGO द्वारा विदेशी धन का दुरुपयोग ना हो।
गृह मंत्रालय ने एनजीओ को निर्देश दिया है कि वे एफसीआरए पंजीकरण की नवीनीकरण आवेदन अवधि खत्म होने से कम 4 महीने पहले जमा करें। ये पंजीकरण 5 साल के लिए मान्य होता है और विदेशी फंड पाने के लिए जरूरी है। देर से आवेदन करने पर जांच और सुरक्षा जांच में दिक्कत आती है। यूएनएचसीआर की स्थापना 1950 में वर्ल्ड वॉर II के बाद शरणार्थियों की सुरक्षा और मदद के लिए हुई। शुरू में इसे 3 साल के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में स्थायी कर दिया गया। ये संगठन दुनिया भर में शरणार्थियों को सुरक्षा, सहायता और पुनर्वास देता है। इसे 2 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 विदेश जाने के लिए भारतीयों के पासपोर्ट को अनिवार्य बनाता है और सरकार को पासपोर्ट जारी करने, रोकने या रद्द करने का अधिकार देता है। विदेशी अधिनियम 1946 भारत में विदेशियों के प्रवेश, ठहरने और बाहर जाने को नियंत्रित करता है तथा सरकार को उनकी गतिविधियों पर निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी एनसीआरबी की स्थापना 1986 में गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। यह अपराध और अपराधियों से जुड़ी जानकारी का केंद्रीय संग्रह है। यह जांच में मदद करता है और क्राइम इन इंडिया जैसी राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ध्रुवीय भू इंजीनियरिंग के संभावित नुकसान। प्राकृतिक पारिस्थितिकी को इससे नुकसान पहुंचता है। अनपेक्षित जलवायु बदलाव होता है। ओजोन परत को इससे खतरा है। वैश्विक मौसमी असंतुलन होता है। टर्मिनेशन शॉक लगता है, यानी कि तकनीक रुकते ही अचानक तेज गर्मी बढ़ सकती है। लापरवाही का खतरा है। लोग ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने में ढिलाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सबके नुकसान यहाँ पर दिए गए हैं। सर एम विश्वेश्वरैया एक महान भारतीय सिविल इंजीनियर और राजनेता थे। वे 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान रहे और आधुनिक मैसूर के जनक कहलाते हैं। उनके प्रमुख कार्यों में कृष्ण राज सागर बांध का निर्माण और स्वचालित स्लुइस गेट का आविष्कार शामिल है। उन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर 6.5% कर दिया है, जो पहले 6.7% था। इसका कारण अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर 50% शुल्क लगाना है। साल 2026-27 का अनुमान भी 6.8 से घटाकर 6.5 कर दिया गया है। भारतीय रेलवे और कॉनकॉर्ड 1 अक्टूबर 2025 से एक नई कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू करेंगे। ये पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली के तुगलकाबाद आईसीडी से कोलकाता के सीटीसीएस टर्मिनल तक चलेगा। यह सेवा हफ्ते में 2 दिन यानी बुधवार और शनिवार को चलेगी और 120 घंटे में गारंटीड सफर पूरा करेगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 यह कानून मतदाताओं की योग्यता, मतदाता सूची की तैयारी और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने से संबंधित है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 यह कानून चुनावों के संचालन, प्रशासनिक व्यवस्था, अधिकारियों के अधिकार, कर्तव्य और चुनावी विवादों से संबंधित है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया। इसमें विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित किया गया भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में। विधान परिषदों का विस्तार हुआ, भारतीय भागीदारी बढ़ी, पर असली सत्ता तब भी अंग्रेजों के पास ही रही। गोकुल जलाशय बक्सर जिले में एक रामसर साइट है और उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण जिले में एक रामसर साइट है। ये दोनों ही ऑक्सबो झीलें यानी कि गोखुर झीलें हैं, जिन्हें हाल ही में बिहार की सूची में जोड़ा गया है। एंगल्स पॉज लगभग 1790 से 1840 तक ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के दौरान एक ऐसा समय था जब राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति उत्पादन तेजी से बढ़ा, लेकिन मजदूर वर्ग की वास्तविक मजदूरी
स्थिर रही, जिससे असमानता बहुत बढ़ गई। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने भारत का पहला देश में बना GE डिलीटेड डिवा मार्कर वैक्सीन लॉन्च किया है। ये वैक्सीन गायों और भैंसों को संक्रामक बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस से बचाती है और टीका लगाए गए व संक्रमित पशुओं में फर्क करना आसान बनाती है, जिससे पशु स्वास्थ्य बेहतर रहता है। स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के तहत शहरों को आपस में जोड़ा जाता है ताकि वे स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए अपने अच्छे अनुभव और तकनीकी जानकारी आपस में बांट सके। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में भारत के जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय के रूप में हुई थी। इसका मुख्य कार्य जैव संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित करना, उनका संरक्षण सुनिश्चित करना और उनसे होने वाले लाभों को न्यायसंगत रूप से साझा करने में मदद करना है। ओफियोराइजा एकिनाटा एक नई कॉफी की प्रजाति है जिसे केरल के इडुक्की जिले के देरीकुलम में पश्चिमी घाट के शोलाओं के जंगलों में खोजा गया है। ये लगभग 1630 मीटर ऊंचाई पर उस जगह पर उगती है जहां सदाबहार जंगल और घास के मैदान मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने केरल के वेस्टर्न घाट के जंगलों में एंटलायन की 2 नई प्रजातियां खोजी हैं, इंडोफेंस केरलेंसिस और इंडोफेंस सह्याद्रिएंसिस। ये मरमेलियोंटिडे परिवार और न्यूरोप्टेरा वर्ग से संबंधित हैं। इसके साथ इस वंश की संख्या दुनिया में 11 और भारत में कुल 110 हो गई है। आमतौर पर एंटलायन के बच्चे गड्ढे बनाकर शिकार करते हैं, लेकिन इनकी संतान ढीली मिट्टी के नीचे रहकर बिना गड्ढे बनाए ही शिकार करती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि आपके लिए ये सारी फाइल्स जो है PDF फाइल वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है ताकि आपको सहूलियत हो, आपको दिक्कत ना हो, आप वहां से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।